Dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या सहित वीडियो बनाने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए है लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया और डी डायट। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। दूसरा प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? ए है पानी पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत और डी रूस का सम्राट। इसका डी ऑप्शन सही होगा, रूस का सम्राट। जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तीसरा प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? ए है क्रांतिकारी आंदोलन, बी धार्मिक आंदोलन, सी साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, डी बुद्धिजीवी आंदोलन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, हुआ धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ आंदोलन धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और जिसके नेता हुइन फू सो थे। चौथा प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ए है 1920, बी 1922, सी 1924, डी 1926। इसका ए ऑप्शन सही होगा, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने के लिए सैयद अली और मोहम्मद अली यानी अली बंधु के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पांचवा प्रश्न है, 1917 ईस्वी में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ए है कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी पटना। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 1917 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा नामक स्थान पर भारत में पहला जूट मिल की स्थापना की गई थी। छठा प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए है श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। पूंजीपति वर्ग द्वारा सभी वर्गों यानी श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग का शोषण किया गया। सातवां प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए है सूती मार्ग, बी रेशम मार्ग, डी सी उत्तरापथ, डी दक्षिणापथ। इसका बी ऑप्शन सही होगा, रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। आठवां प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी गीता, सी हदीस और डी बाइबिल। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा और ये गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। नौवां प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? ये राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी दादा भाई नौरोजी और ये डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका बी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है और इन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
10वां प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग और डी मध्यम वर्ग। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। 11वां प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है ए स्त्री द्वारा पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के मतदान का अधिकार न मिलना। इसका बी ऑप्शन सही होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, सी एकहरी शासन व्यवस्था और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें संघ की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था होती है और एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 13वां प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसी आंदोलन में उसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ए कानून व्यवस्था के समक्ष समानता, बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी बहुसंख्यकों का शासन। इसका डी ऑप्शन सही होगा, बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। 15वां प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? ए है प्रस्तावना, बी है पाठ, सी कानूनी पुस्तक और डी है नागरिक शास्त्र। तो इसमें प्रस्तावना ए ऑप्शन सही होगा, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य की घोषणा की गई है और भारतीय प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया संविधान को, और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16वां प्रश्न है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? ए है 16वीं लोकसभा, बी 15वीं लोकसभा, सी 17वीं लोकसभा और डी 20वीं लोकसभा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 15वीं लोकसभा से महिलाओं की संख्या 10% से अधिक हो गई। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 थी, जो 10% से अधिक है और 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ था और 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था और 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 61 थी, जो 11% से अधिक है और 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ और इसमें महिलाओं की संख्या 78 है, जो 14% से अधिक है।
17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ए जनता दल यू, बी डीएमके, सी लोक जनशक्ति पार्टी और डी भारतीय जनता पार्टी। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। 18वां प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ए राजनीतिक दल, बी सामाजिक दल और सी मानवीय दल और डी नागरिक दल। इसका ए ऑप्शन सही होगा। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिस प्रकार शरीर का प्राण के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ए है 3, बी 2, सी 1 और डी 4। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ए मार्टिन लूथर किंग, बी महात्मा गांधी, सी ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ और जॉन कार्लोस और डी जेड गुड्डी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, जेड गुड्डी। 21वां प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था? ए मध्य युग में, बी प्राचीन युग में और सी वर्तमान युग में और डी आधुनिक युग में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मध्य युग में, यानी शेर शाह के समय सासाराम का विकास हुआ था और सासाराम का में शेर शाह का रौजा स्थित है। सासाराम में ही शेर शाह का मकबरा स्थित है, जो एक झील में स्थित है। 22वां प्रश्न है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्र नियोजित नगर था? ए पटना, बी मुंगेर, सी जमशेदपुर, डी गया। तो इसका सी ऑप्शन सही है और जमशेदपुर अविभाजित बिहार का एकमात्र नियोजित नगर था और भारत का प्रथम नियोजित नगर चंडीगढ़ है। 23वां प्रश्न है, पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? ए जयप्रकाश नारायण हवाई पत्तन, बी पटना हवाई अड्डा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हवाई अड्डा, डी बिहार हवाई अड्डा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 24वां प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ए बिहार शरीफ में, बी राजगीर में, सी गया में और डी बांका में। तो ये बिहार में बी ऑप्शन सही होगा, बिहार में राजगीर में रज्जू मार्ग स्थित है, जो जापान के सहयोग से बनाया गया है। 25वां प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? ए हिमालय क्षेत्र में, बी उत्तरी बिहार मैदान में और सी दक्षिण बिहार मैदान में और डी दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। इसका बी ऑप्शन सही होगा, उत्तर बिहार मैदान में।
26वां प्रश्न है कांवर झील स्थित है ए दरभंगा में, बी भागलपुर में, सी बेगूसराय में, डी मुजफ्फरपुर में। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। बेगूसराय में स्थित है कांवर झील पक्षी विहार, और कांवर झील पक्षी विहार को ही डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा था। 27वां प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है ए राजगीर में, बी बोधगया में, सी बिहार शरीफ में, डी पटना में। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है ए पूर्व पश्चिम गलियारा, बी एक्सप्रेसवे, सी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग और डी सीमांत सड़कें। इसमें एक्सप्रेसवे बी ऑप्शन सही होगा और एक्सप्रेसवे सड़क का एक वर्ग नहीं है। 29वां प्रश्न है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है ए विकसित देश, अविकसित देश, बी विकसित देश, सी अर्ध विकसित और डी इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। 30वां प्रश्न है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी गोवा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार का सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है विनिमय का माध्यम। ए है विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापन और सी है संचय और डी है उत्पादन। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा उत्पादन। और इसमें मुद्रा के 4 कार्य होते हैं और मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। 32वां प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। और केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। 33वां प्रश्न है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत और डी इनमें से सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 34वां प्रश्न है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो इसका ए ऑप्शन है कोको कोला, बी है एलजी, सी है रिबॉक और डी है नोकिया। तो इसका ए ऑप्शन सही है कोको कोला होगा। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से अधिक हानि होती है ए फसल को, बी पशुओं को, सी भवनों को और डी उपयुक्त में सभी का। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी का। 36वां प्रश्न है सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण है ए केबल का टूट जाना, बी संचार टावरों की दूरी और सी ऑप्शन है टावरों की ऊंचाई में कमी और डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, केबल का टूट जाना। 37वां प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? ए, ठंडा पानी डालना चाहिए, बी, गर्म पानी डालना चाहिए, सी, अस्पताल पहुंचना चाहिए और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा और प्राथमिक उपचार में सबसे पहले उसमें ठंडा पानी डालना चाहिए। 38वां प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? ए है भूकंप केंद्र, बी है अधिकेंद्र, सी है अनुकेंद्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बी होगा, अधिकेंद्र। इसको ईपी सेंटर कहते हैं। 39वां प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? ए, पूर्वी बिहार, बी, दक्षिण बिहार और सी, पश्चिम बिहार और डी, उत्तर बिहार। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित है और दक्षिण बिहार सूखा से प्रभावित है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानवजनित आपदा है? ए, सांप्रदायिक दंगे, बी, आतंकवाद और सी, महामारी और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी ये मानवजनित आपदा है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।